फिर हम उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वीडियो ओपन हो जाएगी। लिंक तो मैं आपको तब सेंड करूँ ना जब वो कहीं पे पोस्ट होगी। नहीं फिर नहीं आप सर, रिकॉर्ड वो ना करेंगे कहीं ना पे और पोस्ट रिकॉर्ड कीजिएगा। वाली लिंक हो जाएगी, पोस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर वैसे गूगल ड्राइव में, अगर गूगल ड्राइव में भी आ जाती है वीडियो मेरे ख्याल से। चले अच्छा देखते हैं वो तो क्या, वरना यार एक दफा अगर लगा के छोड़ दो तो डाउनलोड हो ही जाती है। जैसे आपको रात थोड़ा तंग तो किया वीडियो ने, लेकिन हो गई डाउनलोड। जी बिल्कुल, लेकिन डाउनलोड हो गई, मैंने भी डाउनलोड करके छोड़ी। हाँ जी। अच्छा, आज का जो आपका कॉन्सेप्ट है शुरू करेंगे पीपीआर एंड प्रेशर से, और आगे जाएंगे हम लेजी कैंडल फॉर्मेशन तक आज के टॉपिक में, ठीक है। कल फिर लेजी कैंडल से स्टार्ट करेंगे, एफवीजी तक जाएंगे, फिर आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। ठीक हो गया सर। लिक्विडिटी के लिए अहमद फिर भाई से आप बता रहा हूँ, आप लोगों ने जो है ना पहले पीछे चार्ट को एक दफा जरूर चेक करना है, भले ज्यादा पीछे नहीं, ऐसे 5-10 मिनट पीछे का चार्ट, ठीक है, कि वहां पे क्या वर्क किया है तो आगे भी करेगी, अगर पीछे नहीं किया वर्क तो आगे भी नहीं करेगी। सर पहले प्रेशर की कैंडल बन जाए फिर विक फिल करने की बन जाए तो कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, इसमें कोई मसला नहीं है। देखो अब जैसे कि पीपीआर ऊपर पेंडिंग था, लेकिन इसमें प्रेशर डाउन का था, पहले रेड बनी उसके बाद एक ग्रीन बनी। सर इसे ठीक है हम सर। 100% कंफर्म करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं? मतलब कि हर दफा ऐसा तो नहीं ना हम कर सकते कि एक लॉस करके फिर एक विन करें। ट्रेडिंग में 100% कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन सर यहाँ पर 80 to 90% हमें किस चीज की कंफर्मेशन होती है? प्रेशर की होती है या फिर पीपीआर की होती है? 90% जो होता है, आप लोगों को मैंने बताया कि अगर तो मार्केट ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, वहां पे मार्केट आपकी क्या करेगी, प्रेशर को फॉलो करेगी। प्रेशर कैसे? अगर तो देखो ये प्रेशर ऊपर जा रही है, नीचे बाइंग का प्रेशर था इस कैंडल में, देखो अगली अप ही बनी, ठीक है। अगर मार्केट एक बाइट में है, नीचे भी विक दे रही है, ऊपर से भी विक दे रही है, तो वो दोनों आपकी चीजें फुलफिल कर देती है। देखो मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखा देता हूं, अगर कहीं पे मिलती है, अप ट्रेंड में मार्केट हो या डाउन ट्रेंड में हो, ठीक है। अभी यहाँ से मार्केट अप में थी, यहाँ से मिनी डाउन में आ रही है, तो ये कैंडल मेरे हिसाब से डाउन की बननी चाहिए और 100% बननी चाहिए। क्यों बननी चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से एक लेवल ये पेंडिंग है मार्केट के लिए, ये लेवल अभी पेंडिंग है। और अगर आप यहाँ से देखो ना तो 1 2 3 4 5 कैंडल रेड की बनी, जिसमें एक जस्ट बायर की कैंडल है, ठीक है। और इसका पीपीआर पेंडिंग है, मार्केट का ट्रेंड डाउन का है, तो दैट्स वाई यहाँ से हमने डाउन की ट्रेड ली, और इसका पीपीआर भी पेंडिंग है। अगर आप देखो ना प्रेशर, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मार्केट गिर रही है तो सेलर स्ट्रांग है, ठीक है, सेलर ठीक हो गया स्ट्रांग है। सर। अगर देखो, अगर ये जो कैंडल है आपकी इन केस रेड नहीं बनती, ग्रीन बन जाती है, ग्रीन बन जाती है, तो आपको एक चीज कंफर्म हो जाएगी कि भाई यहाँ से जो है ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, सॉरी यहाँ तक मार्केट फुलफिल नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? उसकी रीजन ये है कि यहाँ आप आओ, यहाँ से आप लो एक ट्रेंड लाइन, ठीक है, ट्रेंड लाइन को ड्रा करो, मार्केट नीचे नहीं जाना चाह रही, ये अगर आप ऐसे ड्रा करोगे तो आपको फाइनल हो जाएगा कि भाई मार्केट जो है जिगजैग पैटर्न फॉर्म करना चाह रही है, हायर हाई हायर लो, ठीक है। क्यों? अगर तो आना होता तो ये कैंडल फुलफिल करती, ये जो वीक इतनी बड़ी पेंडिंग है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर शो किया, उसके बाद मार्केट जो है अब रेड कैंडल दे के जो है इसका पीपीआर फुलफिल करना चाह रही है। ये मिनी ट्रेंड है, मिनी, जो मुसलसल मार्केट गिर रही होती है ना, जहां पे आपको लोनली कैंडल देखने को मिलती है, वहां आपका चल ही प्रेशर रहा होता है, बस प्रेशर पे लो, प्रेशर पे लो, ठीक है। समझ आ रही है? अभी देखो जी ग्रीन बनी, सर। ग्रीन क्यों बनी? अब देखो आप तो कहते, अब आप कहते कि सर आपने बताया था पीपीआर पे ट्रेड लेना। अब देखो मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ली और मुझे शॉर्ट था कि मेरी ट्रेड बनेगी डाउन की, मैंने ली, नहीं बनी। आपने कहा सर पहले पे चलो प्रेशर शो करा देगी, दूसरी पे तो हमारा पीपीआर बनेगा ना, आप ऐसे ही सोचते। लेकिन देखो मुझे फौरन पता चल गया कि मार्केट अगर तो नीचे आना होता तो इसको ही फुलफिल करती, यहां से रिजेक्शन लेके गई, तो मतलब है कि एक ट्रेंड लाइन ड्रा होगी, जो कि अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट चलेगी। आप लोग देखना, अगर तो डाउन आना होता तो ये जो कैंडल आपकी बनी है ये आती डाउन, ये डाउन नहीं आई, मेरी लॉस करा दी, तो मुझे कंफर्म हो गया कि भाई मार्केट जो है अपना रिवर्सल दे रही है,
तो यहाँ से मैं डाउन की ट्रेड मजीद नहीं लूंगा, पीपीआर पेंडिंग है तो है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों ने समझनी है, तब आपको समझ आएगी, क्योंकि लेवल आपका ये पेंडिंग है, मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया, तो जरूर आपकी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। समझ आ रही है? जी सर, बाकी ट्रेंड लाइन पे हमने ट्रेड लेनी है या फिर इस पे नहीं लेनी? नहीं, ट्रेंड लाइन पे आप जरूर ले सकते हो ट्रेड, क्यों नहीं ले सकते। अब देखो, एक टच आपकी ट्रेंड लाइन में आया, आप दूसरे टच का वेट करो, ठीक है। अगर आपके दूसरे टच से भी मार्केट जो है रिजेक्शन शो करा रही है, तो आप उसकी क्लोजिंग का वेट करो और नेक्स्ट ट्रेड आप अप की करो वहां से, ठीक है। अब देखो ये नीचे आ रही है, एक बात है, मैं यहाँ से आपको दिखाने के लिए एक मार्जिन एंट्री मैं ले लेता हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने ना वेट करना है कैंडल क्लोजिंग का, कि क्या वो आपके ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन देती है या वो रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोज करती है, ठीक है। अगर तो सर ब्रेक डाउन दे दे तो फिर हम कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे। ब्रेक डाउन दे दे ट्रेंड लाइन का, तो रिटेस्ट का वेट करोगे, क्योंकि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में मार्केट रिटेस्ट आपको दिखाएगी। कैसा रिटेस्ट? के अगर ये देखो ब्रेक डाउन अभी दे रही है, तो नेक्स्ट कैंडल जो आपकी बननी चाहिए ना, वो ग्रीन कैंडल बन के इसका रिटेस्ट करके आए, भले बॉडी कवर ना हो लेकिन विक छोड़ के आए यहाँ तक, ठीक है। समझ आ रही है? हो गया सर। आपने लिक्विडिटी ट्रैप पे ट्रेड करते हुए जस्ट यही देखना है कि आपकी बॉडी कितने परसेंट नीचे है, ठीक है। जैसे ही आपको आइडिया हो जाएगा इतने परसेंट नीचे है, आप डाउन की कंटिन्यूअस डायरेक्शन की ट्रेड कर लोगे लिक्विडिटी पे। अगर आपकी ट्रेंड लाइन है, तो ट्रेंड लाइन में आप तब तक ट्रेड नहीं करोगे जब तक कि आपके ब्रेकआउट का रीटेस्ट नहीं हो जाता, ठीक है। समझ आ गई? जी सर। अब हमारी ठीक है ट्रेंड सर, लाइन ये ठीक। थी, मार्केट इधर से रिजेक्शन लेके गई, हमारी ट्रेड लॉस कराई, पीपीआर भी फुलफिल नहीं किया, उसके बाद दोबारा इस लेवल तक आ गई, इस लेवल तक आ गई मार्केट ने, लेकिन इसका रिटेस्ट नहीं किया। तो जब तक रिटेस्ट नहीं करती हमारी डाउन की ट्रेड यहाँ पे नहीं बनती। भले यहाँ तक जाए, विक छोड़ के वापस आ जाए, कोई मसला नहीं है, लेकिन रिटेस्ट लाजमी है। अभी इसने इस चैनल के 50% का रिटेस्ट किया है, हमारे लेवल का रिटेस्ट नहीं किया। तो छोटी छोटी बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ना, ये आपको तब समझ आएंगी जब आप घंटा घंटा चार्ट को देखोगे ना, कि मार्केट चल कैसे रही है, ठीक है। सर लिक्विडिटी ट्रैप और लिक्विडिटी ग्रैब का मतलब समझ नहीं आया, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होती है? लिक्विडिटी ट्रैप और लिक्विडिटी ग्रैब एक ही चीज है, ठीक है। ग्रैब, वो कुछ लोगों को ग्रैब ग्रैब करके जो समझ नहीं आता, तो मैंने उसका नाम मैं खुद अपने जात से रखा है कि लिक्विडिटी ट्रैप। ट्रैप क्यों? कि मार्केट उस लेवल से लोगों को ट्रैप करती है, ठीक है। ग्रैब तो नहीं समझ आता लोगों को क्या है, ट्रैप से ही समझ आता है कि मार्केट ट्रैप करती है, ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ग्रैब और ट्रैप एक ही चीज है। असल नाम ग्रैब है, लेकिन मैंने कहा है कि लिक्विडिटी ट्रैप, ताकि आवाम को सही से समझ आए। और आप लोगों को मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आप रियल पे भी ट्रेड करो, डेमो पे करो, अगर तो आपको एक पेयर पे एनालिसिस सही थी, हर चीज सही थी, ओके था, ट्रेड ली, लॉस हो गई, कुछ मत करो, पेयर चेंज कर दो, ठीक है। पेयर चेंज करो, नेक्स्ट पेयर देखो, पीछे से देखो काम हो रहा है उसमें वो, तो आप जो है उस पेयर पे जो है ट्रेड करो, ठीक हो गया। क्योंकि अगर तो आपकी ट्रेड लॉस हो रही है नॉलेज के साथ भी, तो उसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है, ठीक है, वो मार्केट ही बैड है। समझ गए? जी सर। जी सर। अभी मैंने आपको बताया था कि आपने जो है रिटेस्ट के बगैर ट्रेड नहीं लेनी। रिटेस्ट जब तक आपका लेवल नहीं हो जाता, आप हॉरिजेंटल कह रहे हो, ट्रेंड लाइन पे के ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो अब बताओ मुझे, ये जो कैंडल है रिटेस्ट हो गया लगभग? ये सर उधर ऊपर ट्रेंड लाइन का तो रीच टेस्ट नहीं हुआ ना? मैंने आपको कहा था कि भले वीक छोड़ के आए, लाजमी नहीं है इसको टच करके ही गिरेगी, ठीक है। ठीक है। देखो जी लाजमी सर। नहीं है उसको टच करके ही गिरेगी। आप देखो लगभग पहुंच गई आपके लेवल तक। बिल्कुल पहुंच गई। जब आपने देखा कि लेवल तक पहुंची, और आपको एक चीज और कंफर्म हुई कि वहां से मार्केट में रिजेक्शन मिली, उसे जी रिजेक्शन सर। मिली, नीचे क्लोज हुई, रिटेस्ट आपका पूरा हुआ 90%, चलो कह सकते हैं कि पूरा हुआ। जी सर। उसके बाद डाउन की ट्रेड करो तो शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है।
इसके ठीक हो रिटेस्ट गया का सर। वेट जरूर करना है। अगर आप कहीं पे ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं तो वहां पे आप रिटेस्ट का वेट जरूर करेंगे। अभी देखो आपको मैं बता देता हूं हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको पीपीआर का बताया। पीपीआर के बाद आप जो है आपको जो है रिजल्ट अच्छे अगर आप देखना चाह रहे हैं पीपीआर के लिए, तो आप देखें ट्रेंडी मार्केट। ट्रेंडी मार्केट में आप जस्ट प्रेशर पे ट्रेड करते रहें जब तक एक अपोजिट कलर की कैंडल नहीं आती। फर्ज करें आपने 4 ट्रेड की, मार्केट अप जा रही है, एक लॉस होगी वहां पे, जैसी आपकी एक लॉस हो छोड़ दो। जैसे मैंने आपको लोनली वाला बताया था, समझ आया था? जी सर, लोनली वाले की समझ आ गई थी। इस पे जो है ना आपको ब्रीफ एक्सप्लेन भी करूंगा, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीजें इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में बैठती जाए, ठीक है? फिर जब डेली एक एक चीज एक एक बात दोबारा रिपीट होगी ना कि पीपीआर पीपीआर प्रेशर पीपीआर लिक्विडिटी डेली डेली रिपीट होगी, तो आपका माइंड जो है ना उसको 90% कहेगा कि ठीक है एक्यूरेट है भाई। अब देखो मैंने एक ट्रेंड लाइन ली, इसका मैं जो है ना थिकनेस इसकी ज्यादा कर लेता हूँ। अब देखो एक ये रेड कैंडल है, ये वाली रेड कैंडल, इसकी मैंने वीक मार्क कर दी। इसी की वीक मार्क क्यों की? अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर देखो, अगर तो मार्केट आपकी साइडवेज है, बिल्कुल देखो, अब इसको आप ट्रेंडी मार्केट नहीं कहोगे, ये आपकी ट्रेंडी मार्केट नहीं है। यहाँ पे देखो तो मार्केट एक साइडवेज मूवमेंट में है, ठीक है? किधर गया वो? अच्छा ये है, ये है, ठीक है, ये वाली कैंडल है। अब देखो ये वाली कैंडल है, साइडवेज मूवमेंट है, यही कैंडल क्यों ली? आप इसकी विक मार्क कर दो, इसकी भी विक मार्क कर दो, ठीक है? साइडवेज का आपको बता रहा हूं, गौर से सुनना, बिल्कुल गौर से, ठीक है? अब इस कैंडल के अंदर एक कैंडल क्लोज हुई, नीचे गई, तोड़ने की कोशिश की, नहीं तोड़ सकी। दूसरी कैंडल क्लोज हुई, तीसरी कैंडल क्लोज हुई, चौथी कैंडल भी क्लोज हुई। फिर वहीं से मार्केट ने एक डाउन की कैंडल बनाई जो कि नीचे आई, लेकिन क्लोज अंदर ही हुई। अब देखो 1 2 3 4 5 कैंडल अंदर क्लोज हो गई, 6 कैंडल अंदर क्लोज हो गई, 7 कैंडल भी अंदर क्लोज हो गई, 8 कैंडल भी अंदर क्लोज हो गई, ठीक है? जैसी अब देखो आपका ये स्ट्रॉन्ग वो हो गया लेजी कैंडल फॉर्मेशन, मतलब कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेजी कैंडल फॉर्मेशन है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग। अब आप देखो जैसे ही मार्केट मार्केट आपने देखी ना, आपने कहा कि यार मार्केट साइडवेज है, ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है। आपको ऊपर से ब्रेकआउट करे या नीचे से करे, आपने रिवर्सल ले लेना है। क्या ले लेना है? रिवर्सल। जी, ऊपर से ब्रेकआउट करे इस लाइन को या नीचे से करे, आपने रिवर्सल ट्रेड करनी है। रिवर्सल मतलब कि नीचे से कर रही है तो अप की लोगे, ऊपर से कर रही है तो डाउन की लोगे, ठीक है? जस्ट एक बार, ये नहीं कि आप मल्टीपल टाइम इसको देखते रहो, ठीक है? सर ये आगे जो सिंपल है, 1 2 ब्रेकआउट 3 देती है, 4 5 6 7 8 9 10वीं कैंडल ने इसको डाउन से ब्रेकआउट किया, आपकी ट्रेड लो शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है? लेकिन सर यहाँ पर एक और चीज है ना, इसने ट्रेंड लाइन का तकरीबन जो है 50 60% एरिया जो है वो ब्रेकआउट कर दिया है। कौन सी ट्रेंड लाइन? सॉरी, ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से देखे ना 10वीं कैंडल पे। भाई हॉरिजेंटल लाइन नहीं है ये हमारी, हमने कैंडल के हाई और लो को मार्क किया हुआ है। यहाँ पे कोई हमारा ऐसा नार लेवल नहीं है, हमारी अच्छा जस्ट एक सर। ट्रेड बनती है इस पैटर्न पे। जैसे कि ब्रेक डाउन दिया बॉडी से, विक से नहीं, हमने अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड ली तो शॉर्ट शॉर्ट, बस खत्म यहाँ पे इसका काम। ठीक हो गया सर। ये लेवल नहीं है, आप अगर इसको लेवल समझ रहे हो, ये लेवल नहीं है ना, ये आपका लिक्विडिटी है। आप लिक्विडिटी को समझ रहे हो कि बॉडी ने यहाँ पे ज्यादा ब्रेकआउट दिया तो मार्केट अप क्यों गई, यही कह रहे हो ना? जी सर। क्योंकि ये आपका लिक्विडिटी थोड़ी है, इसलिए तो आपने जस्ट कैंडल के हाई और लो मार्क किए हुए हैं। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। एक मिनट जरा रुको यार, मैं चार्जर लगा लूं, बैटरी लो हो गई।
समझ आ गया, ठीक है। लिक्विड ये लेजी कैंडल फॉर्मेशन समझ आ गया। और लेजी कैंडल फॉर्मेशन पे ट्रेड करने से पहले आपने फिर चार्ट को पीछे देख लेना है कि क्या मार्केट ने वो चीज पहले फॉलो की है कहीं पे या नहीं की, ठीक है। वो चीज आपने लाजमी देखनी है। अब देखो एक ये कैंडल है, मार्क नहीं कर रहा हूं, रेड नजर आ रही है, जी सर आ रही है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6वीं कैंडल ने ब्रेकआउट आउट किया इसका, तो ये डाउन डायरेक्शन की ट्रेड है, ठीक है। अब मतलब कि पीछे लाजमी देखोगे, चाहे लिक्विडिटी करो चाहे पीपीआर करो, बाज औकात वो मार्केट जो आप चूज करो वो उस चीज पे नहीं चल रही होती, ठीक है, उस चीज पे नहीं चल रही होती। अब आपने एक ये मार्क कर ली कैंडल, इसने तो इसका ब्रेकआउट तीसरी कैंडल पे ही दे दिया, तीसरी कैंडल पे भी दिया तो भी आपको एक शॉर्ट शॉर्ट देखने को मिला। अगर आप इसको तसव्वुर ना करो, आगे चलते जाओ तो यहाँ पे दिया, ये अगर यहाँ पे दिया तो भी आपकी ट्रेड दी, ठीक है। मतलब कि एक एक चीज आप जब देखोगे, अभी देखो आपने लिक्विडिटी पे प्रैक्टिस की है, ठीक है, उसके बाद आप पीपीआर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो, फिर जब आप मेन यही चीजें माइंड में रखते हुए लेजी कैंडल को भी देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, शॉर्ट शॉर्ट ही देगी आपको, ऐसा नहीं है कि लॉस हो गया। लेकिन मेन बात वही आप देखोगे कि क्या आपकी पीछे फॉलो हुई। मैं आपको खुद पेयर चेंज करके दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मार्केट जो है साइडवेज नहीं है, साइडवेज नहीं होगी तो वहां पे आपको पीपीआर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि कैंडल्स बाहर निकलती आएंगी ना एक दूसरे से। देखो ये बनी, फिर इसके बाहर, फिर इसके बाहर, फिर जहाँ पे आपको नजर आए कि मार्केट एक रेंज में चल रही है सीधी बिल्कुल स्टक हुई भी है, वहां पे आपके पीपीआर बनेंगे और मुसलसल ही बनते रहेंगे। अगर आप देखो पीपीआर पे ट्रेड ना भी करो ना, तो वो मैंने किधर ड्रा किया था, पीपीआर पे, सॉरी पीपीआर कह रहा हूँ, लेजी कैंडल पे आप ब्रेकआउट के लिए वेट कर रहे हो। जब आपको कंफर्मेशन हो गई कि यार ये कैंडल स्ट्रांग है, तो आप इसके रिजेक्शन लेवल से भी ट्रेड कर सकते हो। आपको पता लग गया कि ये हमारी कैंडल स्ट्रांग है, यहाँ से आप डाउन डायरेक्शन की ट्रेड भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि देखो 4 बायर्स की कैंडल बनी, 4 बायर्स की कैंडल भी आपके लेवल को नहीं तोड़ पाई, तो आपको पता लग जाना चाहिए कि यार स्ट्रांग है। आप डाउन की ट्रेड करो तो आपकी विन है। अब अच्छा देखो सर, जी, सर इधर ये मतलब कि एक मैं वीडियो देख रहा था टिकटॉक पे, अगर आपकी एक मारूबुजू कैंडल को 3 से 4 ट्रेड्स ब्रेक नहीं कर सकती तो उसी तो आप नेक्स्ट नेक्स्ट जो कैंडल कैंडल है रिवर्सल 5 होगी। भी रिवर्सल लोगे। जी 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 जी, ये भी ऐसा सर ही फिर एक देखने को आपको मिला कंफर्मेशन है। हो देखो जाती है। 1 2 3 3 कैंडल है, चौथी डोजी है, मतलब इसी कैंडल को पलटना चाहिए था, नहीं पलटी तो नेक्स्ट शॉर्ट शॉर्ट। ठीक हो गया सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी, सर चार्ट देखने के बाद हम सबसे पहले लिक्विडिटी देखें, उसमें पीपीआर या प्रेशर? आप जिस कॉन्सेप्ट से ट्रेड करने आए हैं ना मार्केट में कि आज मैं लिक्विडिटी पे ट्रेड करूंगा, तो आप 5 से जी 6 सर। पेयर लिक्विडिटी के ही देखें कि कितना फॉलो कर रही है। 1 घंटा मार्केट सही। को सर्चिंग में लगा दो कि 1 मिनट पे वर्क कर रही है या 3 मिनट पे वर्क कर रही है। जब आपको पता लग जाए कि ये वाला पेयर भाई मुसलसल पीपीआर पे वर्क कर रहा है, वहां पे सुकून से बैठ के 2 से 3 शॉर्ट शॉर्ट निकाल के एग्जिट हो जाओ, ठीक है। ठीक है सर। अगर ठीक है सर। लिक्विडिटी नहीं मिल रही, आप कह रहे हो कि यार लिक्विडिटी सर के जो आज ट्रेड डोजी फाइंड करना पे मुश्किल है, आप पीपीआर पे करो। हमारे अच्छा सर, मेन प्रोसेस कौन बेसिक सा है? यही वाले, इन्हीं में से कोई कोई मैं देखूं और उसी के ऊपर हम ट्रेड करें? भाई देखो आज से मतलब आगे जितनी भी क्लास होगी मैं आपको 10 से 12 शॉर्ट शॉर्ट ऐसे बताऊंगा। तो जब आपको हर एक की हावनाव हो जाएगी ना, अब आप जैसे ही जी सर। चार्ट ओपन करोगे, अब देखो जैसे ही आपने चार्ट ओपन किया आपको कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट क्या करने वाली है आपको। ठीक है सर। ठीक। अब जैसे ही आप मार्केट में आए ना, आपने यहाँ से एंट्रियां ले ली, क्यों ले ली जी? मार्केट भी जी ये कैंडल रेड बनेगी जी, क्यों बनेगी? आपके पास नॉलेज होगा ना, आप कहोगे कि ये 100% बनेगी बनेगी। क्यों? क्योंकि आपको 10 से 12 जो शॉर्ट शॉर्ट है वो आपके दिमाग के अंदर फीड होंगे। चार्ट खोलते साथ ही आपको ट्रेड मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, विदाउट लाइंस लगाए, विदाउट हॉरिजेंटल लाइन ड्रा किए, विदाउट ट्रेंड लाइन ड्रा किए। और ये तब होगा जब आप जो है प्रैक्टिस करोगे, एक एक चीज को अपने माइंड में ऐसे फीड करोगे कि भाई यहीं से निकलना है और कोई रास्ता नहीं है, और ये आपको भी पता है, ठीक है, यहीं ठीक। से निकल ठीक। सकते हो, बाकी कहीं से कुछ भी नहीं होगा।
अभी ठीक है देखो, बाकी सर। सर अगर 2 ट्रेड्स हमारी बैक टू बैक लॉस हो जाती हैं तो उस दिन के लिए फिर हम एग्जिट हो जाएं या फिर थोड़े टाइम के लिए एग्जिट हों? नहीं आपकी अगर 2 बैक टू बैक लॉस हो जाती हैं, आप जो है ना फिर दूसरा पेयर ओपन करो, वहां पे चेक करो कि मार्केट कर क्या रही है। अगर आपकी स्ट्रेटेजी के कोई मार्केट अपोजिट चल रही है, आप डाउन की ले रहे हो अपनी 100% स्ट्रेटेजी के साथ, मार्केट डाउन की कैंडल नहीं बना देती, अप की बना देती है, ठीक है, तो ठीक हो गया वहां पे सर। आप अपोजिट के ही ट्रेड कर सकते हो रियल अकाउंट पे, कोई मसला नहीं है, फिर वो अपोजिट ही चलेगी क्योंकि ओटीसी 256 पैटर्न पे वर्क करती है। डेली ओटीसी में एक नया पैटर्न जो है ब्रोकर फीड कर देता है कंप्यूटर में, और वो सारा दिन उसी पे चलती रहती है 24 घंटे। 256 पैटर्न पे ओटीसी वर्क करती है। अगर तो आपकी स्ट्रेटेजी के अपोजिट चल रही है तो चलती ही रहेगी, ठीक है। आपकी एक्यूरेसी गलत नहीं है, आपका नॉलेज गलत नहीं है, लेकिन अगर मार्केट उसको फॉलो नहीं करती तो उसके अपोजिट चलो, ठीक है। ठीक हो गया सर। अब देखो मैं बाकी यहाँ पे आया, मैंने चार्ट खोला, मुझे डाउन की ट्रेड मिल गई, हालांकि मार्केट यहाँ से ट्रेंड रिवर्स कर रही थी। मैंने डाउन की ट्रेड क्यों लगाई? क्योंकि ये देखो, ये मार्केट का इसका ये जो इसका 50% लेवल है, आप अगर इसको ड्रा करोगे रेड वाली बड़ी कैंडल का, तो 50% हिस्सा कहाँ पे बनता है? इधर तक बनेगा तकरीबन, इधर तक, जी सर। यहीं तक बनेगा। अब ये जो ग्रीन कैंडल बनी, इसके 50% से रिजेक्शन लेके नीचे क्लोज हुई, तो मुझे कंफर्म हो गया कि इसकी 50% से ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, दैट्स वाई डाउन की ट्रेड, ठीक है। बाकी ठीक है सर सर। आप इसमें क्या प्रेफर करते हैं कि मतलब कि ज़्यादा जो हाई लेवल की एक्यूरेसी या फिर शोर शॉट है वो, क्योंकि हम न्यू हैं तो हमारे लिए मतलब कि किस पे ज़्यादा बेस्ट मिलेंगे, लिक्विडिटी ट्रैप पे या फिर पीपीआर पे, किस पे? भाई मेरे हिसाब से तो हर उस पे ही आपको एक्यूरेसी मिलेगी। मैं आपको फिर वही बात बता रहा हूँ कि मार्केट डेली जो है नए पैटर्न पे वर्क कर रही होती है, वहां पे कभी आपकी एक्यूरेसी ये लिक्विडिटी 99% चल रही होगी, कहीं आपका पीपीआर 90% चल रहा होगा, डेली डेली डिफरेंट डेज में। कहीं आपका लेजी कैंडल फॉर्मेशन इतना चल रहा होगा कि हर पेयर पे लेजी आपको नजर आएगा, बस लेजी लेजी, क्योंकि मार्केट स्टक हो रही होगी वहां पे, ठीक है। कहीं आपको एफवीजी नजर आ गया तो मार्केट फिर चल ही एफवीजी पे रही होगी, ठीक हो गया। यानी कि हम प्रैक्टिस करें और मार्केट में जब हम एंटर हो देखते ही हमें पता चल जाए कि आज किस बेस पे मार्केट बिल्कुल, चल ये रही है बात उस। जब आपके पास फुल एक्यूरेसी होगी, नॉलेज होगा, जैसे ही आप मार्केट में इंटर करोगे आपको पता चलेगा मार्केट आज क्या फॉलो कर रही है। देखो स्मूथ, ठीक हो गया अगर सर। देखो आपने चार्ट खोला, यहाँ पे मार्केट प्रेशर की जगह पीपीआर को रेफर कर रही है। यहाँ पे देखो आपकी वही कैंडल बनी, ऊपर विक नहीं है, डाउन की ट्रेड ली शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर बनी, बिल्कुल ऊपर विक नहीं है, विक बड़ी है, डाउन की ट्रेड ली शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। ये ठीक हो चीजें गया आपको सर। नजर आ जाएंगी जैसे ही आप चार्ट ओपन करोगे ना, आपको ये चीजें देखने को मिल जाएगी। अब देखो यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया, क्यों? अब यहाँ से ये कैंडल ग्रीन क्यों बनी? ये कैंडल आपकी ग्रीन इसीलिए बनी क्योंकि जो आपकी ये कैंडल थी, ये क्लोज हुई इसकी विक के अंदर आकर, देख रहे हो। अगर जी ये इसकी सर। विक के बाहर इधर भी क्लोज होती तो नेक्स्ट आप डाउन की ट्रेड लेते। जब इसकी विक के अंदर आके क्लोज हुई तो आप सोचो कि यार यहाँ पे बायर स्ट्रांग है जो इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं करने दिया, समझ गए? तो अब की ट्रेड प्रेशर शो होगा, ठीक हो गया उसके सर। बाद आपका पीपीआर शो हो गया। देखो अब पीछे देखो, तो पीछे देखो आप, तो इस कैंडल के बाद ये जो आपकी कैंडल है, यहाँ से देखो मार्केट एक ट्रेंड में है, यहाँ से ट्रेंड में है, एक बिल्कुल। मिनी डाउन ट्रेंड है। आपने इस कैंडल को मार्क कर दिया रेड, जूम कर देता हूं, इसके अंदर देखो एक कैंडल क्लोज हुई, 2 कैंडल क्लोज हुई, 3 कैंडल क्लोज हुई, 4 कैंडल क्लोज हुई, 5, जो 6वीं कैंडल थी उसने इसका ब्रेक डाउन दे दिया नीचे से। तो मैंने आपको बताया है, जब मार्केट एक ट्रेंड में ब्रेकआउट दे रही है तो जिस कलर की कैंडल आपने मार्क किया उस साइड के लिए आप ट्रेड करोगे, ठीक है। ये ठीक हो गया सर। ये चीजें देखो, इसीलिए ज्यादा चीजें नहीं बता रहा हूं अभी, आप जो है उलझ जाओगे, उलझ जाओगे, तो फिर आप कहोगे यार ओवर नॉलेज हो गए, कोई चीज समझ नहीं रहे। तभी आहिस्ता आहिस्ता चीजें बता रहा हूँ, आप खुद समझ जाओगे सारी चीजें, ठीक है। आज एक और फिर आपको मैं लेजी बता देता हूँ कि मार्केट हमारी कहीं स्टॉक हुई हमें मिल जाए। अब देखो यहाँ से आपका क्या बनता था, गैप भी मार्केट ने फिल नहीं किया, क्लोजिंग भी गैप से ऊपर जाके दी, पीपीआर भी पेंडिंग है, तो आप यहाँ से कहते कि यार डाउन की ट्रेड लो। लेकिन यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? क्योंकि मार्केट ने गैप, यहाँ पे मार्केट ने गैप अप दिया, मतलब कि क्लोज यहाँ पे हो रही है, ओपन कहाँ हो रही है, यहाँ पे। इतना बड़ा गैप पेंडिंग है,
तो हर बंदा यही सोचेगा कि मार्केट गैप फुलफिल करने आएगी। भाई नहीं आएगी, आपको कम से कम 5 से 6 कैंडल ट्रैप करेगी मार्केट, क्योंकि इतना बड़ा गैप हर बंदे को नजर आ रहा है कि अगली ट्रेड डाउन ले लो, अगली ट्रेड डाउन ले लो, अगली ले लो, अगली ले लो, नहीं आएगी। गैप अप गैप डाउन पे भी एक पूरी क्लास आपको दूंगा कि कौन सा गैप अप आपका वैलिड है, कौन सा अनवैलिड है, इनवैलिड, ठीक है। हर एक बात आपको बताएंगे इंशाल्लाह, लेकिन शॉर्ट शॉर्ट जो पैटर्न आपके जहन में हम डालेंगे और फिर वो जो है आप कहोगे कि यार ठीक हो गया, अब लाइफ सेट है। अभी मैं लेजी ढूंढ रहा हूँ क्योंकि मार्केट सारे ट्रेंड में ही चल रही है, कहीं मुझे स्टक हुई मार्केट नहीं नजर आ रही। ये आई थिंक है, इस कैंडल को अगर मार्क करो तो 1 2 3 4 5 6 7वीं कैंडल ने ऊपर से ब्रेकआउट दिया तो नेक्स्ट रिवर्सल, ठीक है, समझ आई है। ये वाली कैंडल थी, समझ आ सर रही एक है नहीं आ क्वेश्चन रही? है। अच्छा सर, विक का ब्रेकआउट करना ब्रेकआउट नहीं होगा, बॉडी नहीं का नहीं, ब्रेकआउट वीक करना। का ब्रेकआउट करना कोई ब्रेकआउट नहीं होता, ना ही रियल में ना ही ओटीसी में, बॉडी से ठीक ब्रेकआउट हो गया। होता है हमेशा। सर एक क्वेश्चन है। जी जी। सर ये जो हम बता रहे हैं आप, ये लेजी पैटर्न, हाँ जी। इसमें अगर तो वो ऊपर से विक का नहीं बॉडी का अगर ब्रेकआउट करती है तो नेक्स्ट कैंडल ऑपोजिट बन रही है, हाँ जी। और उन दोनों की लाइनों के बीच में अगर वो भी विक से और बॉडी से ब्रेक नहीं दे रही लेकिन ऑपोजिट बन रही है, इसका क्या इश्यू है? भाई देखो, मैंने आपको बताया है कि अगर आप अपोजिट का वेट नहीं करते, आपने एक लाइन ली, हॉरिजॉन्टल जी लाइन सर। उठा ली, इसकी मैं थिकनेस बड़ी कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लेके आपने इसको लगा दिया, इसको आपने लगाया इस कैंडल पे क्योंकि इसके अंदर ज्यादा कैंडल्स क्लोज हो रही है, ठीक है। ठीक है जब सर। आपने देखा ना कि 3 कैंडल इसके अंदर क्लोज हो गई हैं, आपका ये लेजी है, ठीक है। अब आप कहोगे ना कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि यही कैंडल है, उसके अंदर 3 क्लोज हो रही हैं, तो बस आपने देखना है कि यार इसके अंदर बस ये हमारा जो है ना लेजी है। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब देखो, सिंपल सा लॉजिक है, एक एक बात। अब जब आपने अपना लेजी ड्रा कर दिया कि यार ये हमारी लेजी कैंडल है, इसके अंदर 1 क्लोज हुई, 2 क्लोज हुई, 3 पे आपको कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। चौथी कैंडल भी इसके अंदर क्लोज हो गई, 5वीं कैंडल जब इसको ब्रेकआउट कर रही थी, ठीक है, आप मार्जिन एंट्री वहां से डाउन डायरेक्शन की ले सकते थे कि यार ये हमारे लेवल के अंदर ही क्लोज होगी, कम से कम 6-7 कैंडल तो देगी देगी, ठीक है। सही। अगर ठीक है यहां सर। से डाउन की ट्रेड लेते कि आपको इस चीज का पता है कि आपका लेजी फॉर्मेशन है तो इसके अंदर ही क्लोजिंग देनी है, ठीक है, तो उसके अंदर ही ठीक है क्लोजिंग सर। दी। ज्यादा क्या होता, अगर तो देखो आपने यहां से डाउन की ट्रेड ली, यही कैंडल जो है इसका ब्रेकआउट कर देती, आपकी ट्रेड लॉस हो जाती, तो फिर आपको एक कंफर्मेशन ये भी तो हो जाती कि आपका लेजी का ब्रेकआउट हो गया, तो नेक्स्ट आप डबल ट्रेड डाउन की ले सकते हो, समझ रहे हो ना। सही सर। ठीक देखो, है सर। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता आप उसके अंदर भी ट्रेड ले सकते हो। अब ये इधर से ट्रेड ली, मार्केट नीचे आई लेकिन क्लोजिंग कहाँ दी, ऊपर। जब आपको पता लग गया कि यार नीचे से भी नहीं ब्रेकआउट दे पा रही, तो जैसे ये कैंडल इसके नीचे आई, यहां से जिसने मार्जिन एंट्री ली तो शॉर्ट, समझ रहे हो। सही होगा। जी सर। तो ये बाद में ग्रीन बनी है ये बाकी कैंडल। सर, अब ये पहले नीचे सर आई थी, जब ये कैंडल इधर नीचे आई, इधर से जिसने बाय की ट्रेड ली शॉर्ट, ब्रेकआउट हुआ, जब किसी को पता लगा ब्रेकआउट हो गया, रिवर्सल ट्रेड ली तो शॉर्ट। ठीक है सर। सर इसमें लेजी कैंडल जो है, इसमें बॉडी भी मायने रखती है कि इतने % बॉडी होगी और इतने % विक होगी? नहीं, इसमें कोई चीज मायने नहीं, इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, भले इतना सा हो या उतना सा हो। ठीक हो गया अब सर। देखो, इसमें ब्रेकआउट हुआ, ग्रीन कैंडल ने किया तो आपको रेड देखने को मिली, और रेड ने फिर नीचे से भी ब्रेकआउट कर दिया, आपके लेवल का ब्रेक डाउन कर दिया, थोड़ा सा किया पर देख रहे हो, जी उसके जी बाद भी आपको रिवर्सल देखने को मिला, और रिवर्सल ने बिल्कुल। उसी लेवल से रिजेक्शन ली जो कि आपका लेजी फॉर्मेशन था, हालांकि ऊपर भी जा सकता था ना। तो ये चीजें देखोगे, सीखोगे, आपको इतनी देखने को मिलेगी, आप कहोगे सर हर जगह ही लेजी बन रहा है बस। ये जब मैं जो है ना, मुझे 1.5 साल हो गए इस चीज में, लेजी कैंडल में, लिक्विडिटी में, पीपीआर एंड प्रेशर में, एफवीजी में, बीपीआर में, लोनली पैटर्न फॉर्मेशन में, मारूबुजू रिवर्सल में, ठीक है, की लेवल्स पे
यहाँ पे मुझे 1.5 साल हो गए इन्हीं चीजों पे काम करते हुए। उससे पहले भाई मैं भी लॉस में ही था, मैं भी लेवल ड्रा करके ही ट्रेड लेता था। सर अल्लाह करे हम जो है आपकी क्लासेस के बाद प्रॉफिट में आ जाएं। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ अल्लाह करे आपकी क्लासेस के बाद हम प्रॉफिट में आ जाएं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई इंशाल्लाह। बस सर आप क्योंकि सर साथ ना हम छोड़ना, सीधा लॉस करके बैठे हुए। क्योंकि जो बाकी है ना मेंटोर वो करते ऐसे हैं, जब क्लासेस के लास्ट 2-3 डेज होते हैं तो वो ग्रुप से लोगों को रिमूव करने लग जाते हैं और खुद उनका रिप्लाई नहीं करते। भाई मैंने अगर ऐसा किसी के साथ किया है तो बताओ। नहीं सर, ये आज भी हम बातें कर रहे थे, मतलब कि बहुत सारे मेंटोर से मैंने भी क्लासेस ली हैं, लेकिन इस तरह जो है ना हम्बल पर्सन और नहीं है। पर यार हम तो यही चाहते हैं कि जो है ना सारे जो है लोग है ना प्रॉफिटेबल बन जाएं किसी तरीके से। जितना भी लॉस जिसने किया है ना, अपनी रियल मनी जाया कर रहे हैं, ब्रोकर को दे रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, तो बस रिकवर कर जाएं, निकल जाएं इस चीज से। बिल्कुल सर। सर वो मेरी एक बात थी जी जी। सर, ये हमारी जो क्लासेस है इनका टाइम टेबल 6 से 7 का है या किसी भी टाइम लिंक ज्वाइन करके? 9 से 10 नहीं का है। 9 से 10 का है। हाँ जी। सही हो गया सर। और सर ऐसा कोई प्रोसेस निकाला है कि अगर आप जैसे कि सारे ऑनलाइन बैठे हुए हो, जैसे कि अभी बैठे हुए हैं, और साथ आप लॉस से रिकवर करवाएं, या जहां आपको पता चले कि ये चीज यहाँ से हो रही है और यहाँ से यार ट्रेंड अपना ये हाथ चीज में जो डाउन है ना, लगा दे? ये चीज मैं लाइव से इसमें क्लासेस में जो है नहीं करना चाहता। ठीक है, सेशन 4 बजे इसीलिए करता हूँ कि सब लोग ज्वाइन कर लें। और सर इन्होंने पता भी है किया क्या, था, ये जो हमारे क्लासेस वाले स्टूडेंट हैं इन्होंने भी वही सेशन ज्वाइन किया था, पूछ सकते हो आप। सर सही। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो हमने सेशन ज्वाइन किया था, लेकिन सर उधर ये है कि उधर मतलब कि आप कहते हैं मैं जब लाइव आया होता हूँ तो मैंने थोड़े से टाइम में 4 से 5 ट्रेड श्योर शॉट निकाल कर देनी ही देनी तरह ना सर। जी लेकिन सर हम ये कह नहीं, रहे हैं देखो सब। मेरी बात सुनो, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप अपने रियल अकाउंट पे भी ट्रेड कर सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना इधर से कि ये कैंडल क्या बनेगी, आप लोग ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है उसमें। समझ रहे हो, हाँ सीख रहे हो तो साथ ट्रेड यही भी ले सर, सकते हो, आप खुद ले कल सर सकते इस हो। तरह मैंने 2 ट्रेड्स विन की थी। आप मतलब कि जहाँ पे बता रहे थे ना, मैंने लैपटॉप पे अपना अकाउंट ओपन किया हुआ था और इधर मैं मोबाइल पे क्लास ले रहा था, तो लैपटॉप पे कल मैंने 2 ट्रेड इसी तरह विन की थी। तो सर बेसिकली सब कह ये रहे हैं कि मतलब कि अब जैसे यहाँ पर अगर कोई ट्रेड बन रही है तो आप यानी कि हम सबको बता दें कि यहाँ से एक अच्छी ट्रेड मिल रही है, आप अपना मार्जिन यूज करके तो यहाँ से अपना जो है थोड़ा बहुत लॉस रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह हमारे फी की जो पे है वो भी निकल आएगी और सर जो है नहीं देखो पता भी भाई, चल मैं जाएगा। आपको बता रहा हूँ, आप मेरे बताने पे भी ट्रेड ले सकते हो, लाजमी नहीं है मैं आपको कहूँ अप डाउन डाउन डाउन। अब देखो आपका लेजी बना, मैंने आपको कहा था 3 कैंडल आपकी कैंडल के अंदर क्लोज हो तो समझो वो आपका लेजी है। 1 क्लोज हुई, 2 क्लोज हुई, 3 क्लोज हुई, रिजेक्शन लेके आ रही है तीनों, आपको पता लग गया कि भाई ये आपकी लेजी कैंडल है। उसके बाद अगर बिल्कुल यहाँ तक सर। मार्केट गई, किसी ने यहाँ से डाउन की ट्रेड प्लेस की, 3 कैंडल उसको कंफर्मेशन हो गई ना अपनी लेजी की, तो उसके बाद बिल्कुल डाउन की बिल्कुल ट्रेड प्लेन की तो शॉर्ट शॉर्ट ठीक है। उसके बाद फिर मार्केट ने आपकी ट्रेड दी, फिर वहां से आके डाउन की ट्रेड दी लेकिन उसको तोड़ दिया, साइडवेज थी मार्केट, तो दैट्स वाई अपोजिट कलर की कैंडल। ठीक है, ठीक होगा सर। बाकी सर लेजी कैंडल में हम मतलब कि एक ट्रेड लेकर साइड हो जाए एक पेड़ से, या फिर दो बिल्कुल तीन एक ट्रेड ट्रेड लेनी आपने विन करनी, लेजी पे आप छोड़ दो, क्योंकि आपको लेजी बहुत सारे मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। है। बिल्कुल सर, ये बहुत सारी ट्रेड्स मिलती हैं और हर 5 मिनट में मिलती हैं। जी, तो इस वजह से दोबारा रिस्क लेना ही नहीं है। आप देखो लेजी के अंदर अगर स्टक हुई भी है मार्केट, वहां से मार्जिन एंट्री लेके, ऐसा नहीं है कि अंदर से ही ले लो, बाहर से अगर लाइंस के बाहर से आपको मार्जिन एंट्री मिल रही है लेजी के अंदर, आप पहले लेते रहो, जब आपका लेजी का ब्रेकआउट हो आप वहां से आखिरी एंट्री अपनी लेके निकल जाओ मार्केट से। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक हो गया सर। क्लियर है सबको, क्लियर है लेजी? लेजी जी सर। लेजी क्लियर है सर। सर ये तो इस तरह क्लियर हुआ, इस तरह पिछले भी नहीं क्लियर हुए थे जो ये आसान था वगैरह। ना, इसीलिए क्लियर हुआ है। बिल्कुल सर। पीपीआर आप लोगों को फिर क्लियर नहीं होता कि कहाँ प्रेशर आएगा, कहाँ जो है पीपीआर पहले होगा।
वही सर ये इधर एक और लेजी वो कैंडल प्रैक्टिस बन से रही। आपको पता चलेगा, क्योंकि मार्केट का बिहेवियर बता देता है कि पहले प्रेशर आएगा या पीपीआर। बिल्कुल सर ऐसी बात है। अगर डाउन ट्रेंड और में सर है तो प्रेशर, अगर और सर इसमें पीपीआर और प्रेशर में पहले कौन सा फिल होगा? पीपीआर। मोस्टली पीपीआर ही फुल होता है, क्योंकि सबको पता होता है ना, देखो सबको पता क्या होता है कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, एक बात है। अब सबको इस चीज जी का सर। तो पता है ना कि यार बॉडी छोटी बनी, वीक बड़ी है तो मार्केट डाउन ही आएगी, ठीक है। जी सर। जी सर। सबको इस चीज का पता है, लेकिन पीपीआर का सबको नहीं पता। यहाँ से मोस्टली लोग डाउन की तो ट्रेड लेंगे लेकिन अप की नहीं लेंगे, तो मार्केट मोस्टली टाइम्स जो है पीपीआर पहले फॉलो करती है। लेकिन सर हमने देखना ये है कि जो पीपीआर फिल करने जाएगी उसके नीचे विक नहीं होगी थोड़ी सी भी। देखो मैं और पेयर में दिखा देता हूँ आपको। मेरा मोबाइल पासवर्ड चार्जिंग पे लगा है। अभी देखो इस कैंडल में प्रेशर बाय का है और यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल भी हो रहा है। देखो एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, चार कैंडल, और अगर इस कैंडल को आप मार्क करो तो ये लेजी भी है, ठीक है। फर्ज करो मैं यहाँ से डाउन की दो ट्रेड प्लान कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से भी दो ट्रेड कर देता हूँ। लगाई ऊपर थी, लगी नीचे है। क्यों कर देता हूँ? क्योंकि यहाँ से मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे इस लेवल का पीपीआर पेंडिंग है, तो मार्केट, ये बात सबको पता है कि यहाँ से मार्केट अप जाएगी। ये हर बंदे को पता है कि यहाँ से मार्केट ने अप जाना ही जाना है, क्योंकि यहाँ तक डाउन में आई थी, यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर जा रही है। ऊपर जाने के बाद मार्केट यहाँ से नेक्स्ट कैंडल जो देगी अप की ही देगी, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड ली। और ये हमारा जो है लेजी कैंडल भी था, इस कैंडल के अंदर तीन कैंडल चार कैंडल क्लोज हुई तो हमने मार्जिन एंट्री के साथ डाउन की ट्रेड ली। बिल्कुल सर। अब सर अगर ये इसे नीचे से भी जी सर नीचे से ब्रेक ही नहीं की, अगर ये सर इसे नीचे से भी ब्रेक करती फिर हम रिवर्सल की ट्रेड ले लेते। अगर ये ब्रेक कर देती है तो अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया सर। ठीक है, पीपीआर भी आपको क्लियर हुआ। देखो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा था, ट्रेंड भी बाय का चेंज होने वाला था, लेकिन सबने देखो एक ग्रीन, आप भी अगर बेसिक लेवल पे हो तो अगर आपकी एक सेल की कैंडल बाय में कन्वर्ट हो रही है, बाय में कन्वर्ट हो रही है, तो आप भी कहोगे कि यार अगली कैंडल बाय ही जाएगी, बिल्कुल। तो दैट्स वाई सेल। अब देखो जिसने, अब आपका पीपीआर की लाइन यहाँ ड्रा हो रही है, ठीक है, इधर, ठीक है, जी पीपीआर सर। कह रहा हूँ, लेजी कैंडल की, सॉरी, ठीक है, इधर ड्रा हो रही है ना विक पे। बिल्कुल। अब किसी ने यहाँ से अगर बाय की एंट्री ली तो कैसी एंट्री है? बिल्कुल सर, शॉर्ट है उसका। सिंपल सा है, क्योंकि आपको दो चीज क्लियर हो जाती है। अगर लाइन के नीचे से एंट्री लेते ना आप की, या तो आपको ये पता हो जाता कि यार ब्रेक डाउन हो जाएगा हमारे लेजी का, हमारी एक लॉस हो जाएगी तो हम अगला जो है रिवर्सल पे निकाल लेंगे मार्जिन, या तो हमारी यही रिवर्सल लेके ऊपर चली जाएगी। बिल्कुल सर। और इस पे एक से दो ट्रेड्स लेकर हम निकल आए, मार्जिन पे चाहे एक दो मिल जाए, लेकिन मेन जो है रिवर्सल पे एक ही ट्रेड हमने लेनी है और मार्केट से हमने निकल आना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप बेसिकली आप डेली बेस पे सर कितना बैलेंस रखते हैं? क्योंकि आपकी वीडियोस पे कभी बैलेंस कम होता है, कभी ज्यादा होता है। मेरा डेली का टारगेट होता है $500 का भाई। अच्छा सर, आपका डेली डिपॉजिट करते हैं या फिर डिपॉजिट आप एक ही रखते हैं डेली बेस नहीं पे? नहीं, विड्रॉल डिपॉजिट तो मेरा पता नहीं कब से एक ही है, मैंने नहीं किया तब से, कोई मेरे ख्याल में 3 साढ़े 3 महीने हो रहे हैं, वो एक ही डिपॉजिट है। उसके ऊपर मैं 500 करता हूँ, 550 600 करके वो विड्रा लगा देता हूँ, तो वापस वो उसी रूटीन पे आ जाता है, 2000 2200 2500 2600 बस। ठीक हो गया मुझे सर। नहीं सर शौक ट्रॉफी लगवाने का या मुझे डायमंड रखने का कोई शौक है ही नहीं। बाकी सर ये जो अकाउंट क्यूटेक्स के बैन करते हैं वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि मेरे दोस्त का एक अकाउंट बैन हुआ है, तकरीबन उसका $150-200 पड़ा था, लेकिन अकाउंट ही उन्होंने बैन कर दिया। वो आप अगर किसी के सिग्नल यूज कर रहे हो ना, किसी ऐसे बंदे के जो मार्केट में सॉफ्टवेयर यूज करके मैन्युपुलेशन कर रहा है, कैंडल को अपने हिसाब से चला रहा है, ठीक है, तो अच्छा। उनके अकाउंट जो है ब्लॉक हो जाते हैं। और जिसका नहीं होगा, इसीलिए जो है अक्सर लोगों ने पोस्ट की भी होती है फेसबुक पे कि अगर किसी का कोटेक्स में लॉस है $10,000 $20,000 का, तो अकाउंट हमें दे, डिपॉजिट भी हम खुद करेंगे। ऐसी पोस्ट आप लोगों ने कहीं देखी होंगी, ठीक है। जी सर। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जिस अकाउंट में $10,000 $20,000 का लॉस होता है ना,
तो कोटेक्स उस अकाउंट को ब्लॉक नहीं करता। अगर कोई उसमें मैनिपुलेशन भी करे ना, तो इस वजह से वो अकाउंट परचेज करके उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके एक कैंडल मैनिपुलेट करते हैं, अपनी मर्जी से ग्रीन बनाते हैं या उसको रेड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अच्छा बाकी सर, जो लोग उसमें ट्रेड इसमें कर रहे होते हैं उनकी लॉस हो जाती है, उनका अकाउंट ब्लॉक हो जाती है। इसमें सर ऐसा भी हो जाता है मतलब कि सॉफ्टवेयर के जरिए? जी जी हो जाता है, लेकिन अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। ठीक हो गया सर। अभी आप ये देखो, ये आपका यहाँ पे लाइन ड्रा होती, आपकी ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट किया आपके लेजी का, तो नेक्स्ट आपको रेड देखने को मिली। बिल्कुल सर। ठीक बस हो सर हमने लेजी कैंडल की सिंपल सी कंफर्मेशन है कि 3 कैंडल्स जो हैं वो उस एक कैंडल के अंदर ही मतलब के देखो अब क्लोज हो। बी अगर आपने इस कैंडल को मार्क किया रेड को, 1 क्लोज हुई, 2 क्लोज हुई, 3 क्लोज हो गई, ठीक है। चौथी कैंडल क्लोज हुई, ब्रेक डाउन दे दिया, ब्रेक डाउन नहीं दे पाई, देखो अंदर क्लोज हुई, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल ओपन हुई वो इधर से हुई, तो ऑलमोस्ट ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेक डाउन, ठीक है। जी सर। तो दैट्स वाई जी आपकी सर। ट्रेड ली तो शॉर्ट शॉर्ट, क्योंकि आपकी ये कैंडल कहाँ क्लोज हुई ये आपकी अगली कैंडल बताती है। गैप अप मारती है तो इधर क्लोज होगी, गैप डाउन मारा है तो ये कैंडल समझो इधर क्लोज हुई है। जी सर, अगर गैप अप करती तो फिर हम ट्रेड नहीं ले सकते नहीं नहीं, थे। ट्रेड आपकी नहीं बनती थी फिर। ठीक हो गया सर। क्लियर है? जी सर क्लियर है। आपको 3 टॉपिक क्लियर हो गए, लिक्विडिटी ट्रैप, ये पीपीआर एंड प्रेशर और लेजी कैंडल फॉर्मेशन। 3 जी टॉपिक सर। आपको क्लियर हैं, इस पे आप प्रैक्टिस करें। कल का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो लेजी कैंडल को थोड़ा सा रिवाइज करके उसके बाद हम जाएंगे एफवीजी पे। एसवीजी के एफवीजी। एफवीजी फेयर वैल्यू गैप। ठीक हो गया सर। ठीक हो गया। फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक का भी बताएं क्या चीज़ है। ऑर्डर ब्लॉक का भी बताऊंगा, ऑर्डर ब्लॉक का भी बताऊंगा, डबल ऑर्डर ब्लॉक भी बताऊंगा। ये सर आप ठीक कर रहे हैं, एक एक चीज समझा रहे हैं। अगर एक ही दिन में सब कुछ या 2-3 चीजें समझाएंगे फिर समझ में नहीं आएगा। अगर एक ही क्लास में 4 चीजें बता दूं तो नहीं समझ आएंगी। बिल्कुल सर ऐसा ही है। बस एक दिन की एक सर ही ये क्लास है। सर ये लिक्विडिटी में पेयर ब्रेक होता है ना, पेयर ब्रेक में इशू है क्या कहा आपने, लिक्विडिटी समझ में। नहीं आया। सर लिक्विडिटी का कह रहा हूँ, उसमें पेयर जो ब्रेक डाउन होते हैं उसी पे ऑपोजिट की कैंडल है ना। भाई देखो, ये आपका लिक्विडिटी था एक, इस वाली रेड कैंडल ने इस ग्रीन को इंगल्फ किया, आपका लेवल इधर ड्रा होगा। उसके बाद आपको कंफर्म हुआ कि ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई आपकी लेवल से नीचे क्लोज हुई, ठीक है। आपने नेक्स्ट डाउन की ट्रेड ली तो देखो डाउन बनी, ठीक है। उसके बाद भी गैप डाउन दिया, अगर यहाँ से मार्जिन एंट्री के साथ डाउन की ट्रेड लेते तो भी शॉर्ट शॉर्ट थी ये रेड कैंडल। अगर ये ग्रीन बनेगी भी तो इतना इसको फुलफिल करेगी गैप को, नहीं बनेगी तो शॉर्ट शॉर्ट है, देखो देख रहे हो। मतलब कि जब तक इसका ब्रेकआउट होता रहे आप लगे रहो, जब तक या कुछ ब्रेकआउट ना कैंडल तक। हो, जब तक ब्रेकआउट ना हो, देखो नहीं हुआ। अगर हुआ भी है तो जी सर। मैंने बताया हुआ है इनको कि 5-10% ब्रेकआउट आपका वैलिड नहीं होता, ठीक है। सही अगर सर। आप इसमें गैप अप जो इसने दिया है ना ये भी ऐड कर दो तो ये भी 5% ब्रेकआउट है, तो डाउन की ही ट्रेड लोगे, समझ गए। जी सर। बाकी सर ये जो लेजी कैंडल है ये सर ज्यादातर इस पे हम मुझे 1 मिनट पे इस ही पे कर सकते हैं। सर लेजी कैंडल पे क्या? लेजी कैंडल सर जी 1 मिनट पे ही हम इस पे जी ट्रेड जी, कर एक सकते मिनट हैं एक लेजी मिनट एक कैंडल में। मिनट, सिर्फ 1 मिनट पे। ठीक हो गया। ठीक हो गया सर सर। मुझे लिक्विडिटी के बारे में थोड़ा सा पीछे से मुझे थोड़ा सा एक बार मिसाल दे दें, एक दो। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जी देखो सर। ये आपका एक लिक्विडिटी लेवल है, आपकी यहाँ देखो ना, तो एक ये कैंडल भी स्ट्रॉन्ग कैंडल है इसकी सेलर्स की, क्योंकि ना ऊपर आपको ज्यादा विक देखने को मिल रही है ना नीचे, स्ट्रॉन्ग कैंडल है। और जिसने इंगल्फ किया जी वो भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, 2x पे इसको इंगल्फ किया, मतलब इससे 2 गुना बड़ी है। उसके बाद आप देखो जी आपकी सर। एक रेड कैंडल बनी जो कि उस लेवल से ही रिजेक्शन लेके ऊपर क्लोजिंग दी, ठीक है। जैसे ही जी आपको ये सर। कंफर्मेशन हो गई कि आपके लेवल से मार्केट रिजेक्शन ले रही है, आप वेट करो उस लेवल तक मार्केट के आने का। जैसे ही आपकी लाइन को मार्केट ने टच किया आप आपकी ट्रेड लो शॉर्ट शॉर्ट, ठीक है। ठीक है। ठीक हो गया सर, ठीक हो गया। हाँ।
अच्छा सर, इसमें बाज औकात ऐसा भी हो जाता है कि हम मतलब के उसी कैंडल पे ट्रेड ले लेते हैं लेकिन वो लॉस हो जाती है, फिर हमने उस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है कि मतलब कि अगर ये जो है यहाँ से ट्रेंड लाइन, ये जो हमने लाइन ड्रा की हॉरिजॉन्टल लाइन, इससे मार्केट अगर हम ट्रेड उधर अपने मतलब मार्जिन पे लेते हैं लेकिन वो ट्रेड डाउन की बनती है ना। भाई मैंने देखो आपको यहाँ से अप का ट्रेंड है, यहाँ पे डाउन की ट्रेड वैलिड ट्रेड है ही नहीं, ठीक है, डाउन के ट्रेड वैलिड बिल्कुल ट्रेड सर। नहीं है। इस वाली कैंडल ने आपको कंफर्मेशन दे दी कि ये आपका लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल है और यहाँ पे बायर एक्टिव है, डेड नहीं है। एक्टिव थे तो रिजेक्शन दी, ठीक हो, ठीक है, रिजेक्शन दी तो कंफर्म हो गया बिल्कुल कि अपसाइड की ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे ट्रेड लेने से बेहतर है थोड़ा वेट कर लो, जैसे ही मार्केट नीचे आई अप की ट्रेड लो तो शॉर्ट शॉर्ट। ठीक हो गया सर। तो सर मतलब ये कि हम लिक्विडिटी तीसरी में, कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे। जी तो सर ऐसा ये लिक्विडिटी में जैसे कि आपने बताया, इन पेयर को हम जो फर्स्ट कैंडल है कंफर्मेशन की कैंडल, उस पे हम इंतजार करें और उसकी आगे वाली कैंडल पे हम ट्रेड लें। जी बिल्कुल, आपको पता चल जाएगा कि क्या यहाँ पे ये जो आपका एरिया है, क्या यहाँ पे आपके जो हैं बायर्स या सॉरी सेलर्स एक्टिव हैं या नहीं है, ये आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। सही हो गया सर। ठीक है, जी सर। यहाँ पे एक्टिव थे तो आपको देखो एक रिजेक्शन देखने को मिली। अगर यहाँ पे आपके बायर्स एक्टिव ना होते तो आपको रिजेक्शन देखने को नहीं मिलती। अगर ये कैंडल आपकी परफेक्ट आके इधर क्लोजिंग दे देती बिल्कुल, तो वहां से आपके जी सर। चांसेस थे कि मार्केट अगली कैंडल डाउन दे सकती है। और अगर इसको ब्रेक कर दे तो? अगर इसको ब्रेक कर दे तो अगर बॉडी आपकी ज्यादा नीचे हो, मतलब कि ज्यादा ब्रेकआउट नीचे हुआ हो, ऊपर कम बॉडी हो, नीचे आपकी लाइन से ज्यादा हो, तो कॉन्टिन्यूस डायरेक्शन की ट्रेड करो। ऑपोजिट। जी कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस, अगर नीचे से तोड़ा है रेड कैंडल ने तो रेड की ही ट्रेड करो अगली। ठीक हो गया सर, हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक है, क्लियर है सबको? जी जी सर सर। क्लियर है। दिस कॉल एंड इन 4 मिनट्स, कॉल भी एंड होने वाली है। चलो ठीक हो गया, आपको पीपीआर प्रेशर समझ आ गया, लिक्विडिटी समझ आ गई, लेजी कैंडल फॉर्मेशन समझ आई। देखो ये अब तक यहाँ से लेके यहाँ तक इस कैंडल के अंदर घूम रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 इस कैंडल के अंदर घूम रहा है। ये सर लेजी कैंडल की भी बेहतरीन लेवल की एक्यूरेसी है। हाँ जी, अभी इस पे मैंने 2-3 ट्रेड्स की हैं तो हर ट्रेड इस पे विन जा रही है ऑलमोस्ट। जी और बाकी कंफर्मेशन के लिए ना चार्ट को थोड़ा सा पीछे से देख लिया करो 1-2 मिनट ना, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक हो गया सर। बाकी सर इसमें आपने बताया कि टाइम कोई मायने नहीं रखता, टाइम बस आप अगर इसमें नॉलेज परफेक्ट है तो टाइम टाइम सारे कोई ही मायने नहीं आपके। रखता कि यार इस टाइम करो, ये टाइम बेस्ट है, उस टाइम करो, वो टाइम बेस्ट है। नहीं हो रही है कोई स्क्रीन। टाइम बेस्ट नहीं है भाई अगर नॉलेज नहीं है सर तो। स्क्रीन शो नहीं हो रही। ठीक हो गया। बाकी सर अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन को अगर 30% ब्रेक कर जाती है कैंडल तो फिर हम कंटिन्यूशन के लिए जाएंगे। जी 30 to 40%। तो अगर 20% करती है फिर भी हम रिवर्सल के फिर भी लिए ही रिवर्सल के लिए जाएंगे। जाओगे क्योंकि मेजर पार्ट ऊपर है। ठीक हो गया सर। बाकी इसमें जो है विक मायने नहीं रखती, मायने रखती है बॉडी। जी ठीक हो गया सर। ठीक हो गया, जी सर ठीक हो गया। क्लियर है? जी सर। सर कुछ जी थोड़ी सर। बहुत गलतियां थी जो कि मैंने आपको उधर चैट में भेजी हैं, वो काइंडली आप देख कर चले मैं देख जब लूंगा। फ्री हो तो। अभी देखो लाइव भी अगर आप चार्ट देखो ना तो आपके लेजी का ब्रेकआउट हुआ तो नेक्स्ट कैंडल रिवर्सल। बिल्कुल सर। सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। चलो फिर वीडियो बंद कर रहा हूँ ये, और